गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बायो की क्लास कितने बजे छूटी है? 4 बजे से। चलिए। देखो बेटा, यहाँ तक हो गया था। यस सर। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी बेटा ई नॉट सेल। कल हमने बताया था ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। किसी गैल्वेनिक सेल का ई सेल, ई नॉट सेल बेटा कब होता है? जब दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी गैस है तो प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट 298 केल्विन। जैसे डेनियल सेल का ई सेल, ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है। कब? जब Zn डबल प्लस 1 मोलर, क्यूप्रिक आयन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है बेटा। हेलो। यस सर। ठीक है। फिर देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल सबको निकालना आता होगा। ई नॉट सेल बेटा, एक फार्मूला ये होता है, ई नॉट राइट। अगर बेटा देखो, एक सेल रिएक्शन दी है, दोनों हाफ का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो बेटा लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को राइट बोलते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रख दीजिए, आंसर हो गया। या फिर देखो बेटा, दूसरा तरीका ये कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। एनोड पे बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ई नॉट एनोड का मतलब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। ऑक्सीडेशन हाफ का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन का मतलब रिडक्शन हाफ का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी बेटा जो आपको तरीका आता आपको उसमें अगर कॉन्फिडेंस है आपको, आप उसको अप्लाई करिए जो आपने सीख रखा है। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सीखें, जरूरी है कि आंसर आना चाहिए। देखो बेटा, जैसे ये आपके पास डेनियल सेल है, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल, दोनों हाफ का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। देखो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ई नॉट सेल रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस या मैक्सिमम वर्क। तो देखो बेटा, यहाँ Zn ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यानी लेफ्ट, कॉपर रिडक्शन हाफ सेल है यानी राइट, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, कॉपर वाली वैल्यू बेटा रख दी यहाँ पर, ई नॉट राइट, ठीक, माइनस लेफ्ट का मतलब जिंक वाली वैल्यू यहाँ रख दी बेटा, ये आ गया प्लस, ठीक। और अगर बेटा ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? निगेटिव। रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आप सबने बेटा ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट। तो देखो बेटा, अगर ई नॉट पॉजिटिव है, एफ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? निगेटिव। तो एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब ई नॉट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा
सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कैथोड टू एनोड। और अगर बेटा ई नॉट सेल निगेटिव आया, रिएक्शन बेटा क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा जी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड किया जाता है बेटा डेल्टा जी से। डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। अब बेटा मैक्सिमम वर्क बेटा फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, फ्री एनर्जी चेंज माइनस NFE, ठीक है। डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू 2, F 96,500, E 1.1। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। देखो अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले से चाहे तो ई नॉट सेल निकाल लें, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। एनोड किसका है बेटा, Zn का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो Zn का बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो 0 से +2। कॉपर बेटा, कॉपर का क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन ही दिया है, डायरेक्ट रख दिया। आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, दिया रिडक्शन था, सिंबल चेंज कर दिया। ये सिंपल शॉर्टकट। देखो बेटा दोनों हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो जो हाफ रिडक्शन का काम कर रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल को एज इट इज रखो, दूसरे वाले के सिंबल को चेंज करके जोड़ दो, आंसर हो गया। अब देखो बेटा कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये सिल्वर का। देखो बेटा यहाँ कॉपर ऑक्सीडेशन आपका काम कर रहा, सिल्वर रिडक्शन आपका, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज रखो, कॉपर वाले का सिंबल चेंज, प्लस से माइनस कर दो, जोड़ दो, आंसर हो गया +0.46। या बेटा ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट बेटा कौन सा है, सिल्वर, +0.80, माइनस लेफ्ट कौन सा है, कॉपर, जोड़ लीजिए बेटा आ जाएगा। फिर देखो मैग्नीशियम निकल गैल्वेनिक सेल है, देखो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया निकल का, तो देखो यहाँ पर निकल बेटा रिडक्शन हाफ का काम कर रहा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया, इसको एज इट इज मैग्नीशियम वाली वैल्यू का सिंबल चेंज, जोड़ दो, आंसर हो गया। या इस फार्मूले को लगा लो, ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट कौन है बेटा, निकल, लेफ्ट कौन है, मैग्नीशियम, रख दो बेटा, आंसर हो गया। n बराबर 2, डेल्टा जी नॉट निकालना, इससे निकाल लो, कर लोगे बेटा? यस सर। फिर देखो बेटा अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक सेल रिएक्शन दी है, दोनों हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ई नॉट सेल निकालना, और ई नॉट सेल निकाल लोगे तो ये डिसाइड कर लोगे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट। अब बेटा देखो दूसरा केस, आपको बेटा दो हाफ सेल दिए हैं, यानी दो हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए, आपसे कहा जाएगा एक सेल रिएक्शन बनाइए जो कि स्पॉन्टेनियस है, ठीक। दो हाफ सेल दिया गया, यानी दो हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया, रिडक्शन, आपसे कहा जा रहा एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन बनाइए। तो बस बेटा ये लाइन याद कर लेना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा जिसका SREP लोवेस्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, जिसका SREP हाईएस्ट होता है उसका रिडक्शन ऑफ सेल। जैसे देखो ये आपको दो हाफ सेल दिया गया, एक आयरन का एक कॉपर का, बोलो बेटा किसका SREP ज्यादा है, कॉपर का। कॉपर। तो कॉपर बेटा किसका काम करेगा, रिडक्शन ऑफ, आयरन किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ। तो देखो कॉपर की हाफ रिएक्शन रिडक्शन दी है, इसमें कोई चेंज नहीं। आयरन की हाफ रिएक्शन क्या दी है, रिडक्शन, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, उल्टा करके लिख लेना। देखो यही क्वेश्चन है,
देखो ये दो दिया है, मेक ए क्वेश्चन, ये मेक ए गैल्वेनिक सो दैट सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस यानी ई नॉट पॉजिटिव। तो बेटा कॉपर किसका काम करेगा, रिडक्शन ऑफ, आयरन किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ। देखो बेटा कॉपर वाले हाफ रिएक्शन एज इट इज, रिडक्शन आपका काम कर रहा, रिडक्शन रिएक्शन। आयरन बेटा किसका काम कर रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ। दिया क्या था, रिडक्शन ऑफ, उसकी हाफ रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया, जोड़ दिया। अब बेटा ये आपको सेल रिएक्शन मिल गई। यहाँ देखो आयरन लेफ्ट है, कॉपर राइट है, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट वाली वैल्यू यहाँ रखा, लेफ्ट वाली वैल्यू यहाँ रखा, ये प्लस आ गया। प्लस क्या शो कर रहा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा अगर दो हाफ सेल दिया है, दोनों का एसआरईपी दिया है, कह रहा एक कंप्लीट सेल बनाइए सो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो जिसका एसआरईपी ज्यादा है उसका रिडक्शन आप, जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन आप। तो देखो बेटा जिसका ज्यादा है रिडक्शन आप रिएक्शन दी होगी एज इट इज, रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन रिडक्शन होगी एज इट इज रख देना। जो ऑक्सीडेशन आपका काम कर रहा दिया रिडक्शन है, रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन रिडक्शन होगी, उल्टा करके लिख दीजिए। अब बोलो बेटा एल्यूमिनियम निकल गैल्वेनिक सेल है, बोलो बेटा कौन ऑक्सीडेशन आपका काम करेगा, कौन रिडक्शन का। निकल रिडक्शन को। देखो बेटा इसमें किसका एसआरईपी ज्यादा है, निकल का। निकल का एसआर, तो निकल का क्या होगा, रिडक्शन आप। एल्यूमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन आप। बताओ बेटा ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट लेफ्ट यानी ये वाला निकल -0.25, ई नॉट राइट -1.66। जोड़ दो बेटा तो आएगा प्लस, कितना आ जाएगा 1.41 वोल्ट। आपको बेटा ये रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए। देखो बेटा निकल रिडक्शन आपका काम कर रहा, रिडक्शन रिएक्शन। एल्युमिनियम का देखो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन दी है, Al ट्रिपल प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, लेकिन आपको क्या रखना है, ऑक्सीडेशन उल्टा करके देखो लिख दिया। बैलेंस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। एल्युमिनियम में लॉस बेटा कितने का है, 3 का। निकल में गेन कितने का है, 2 का। तो एलसीएम बेटा कितना होगा, 6। ये आपका ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट निकालना है, निकाल लीजिए। अब देखो बेटा ये मैग्नीशियम जिंक गैल्वेनिक सेल है, तो पक्की बात है बेटा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी राइट रिडक्शन ऑफ। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन ऑफ। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट राइट -0.76 माइनस ई नॉट लेफ्ट -2.37, ये बेटा आ जाएगा। और ये रिएक्शन, बस बेटा ये प्रैक्टिस कर लेना रिएक्शन बनाने की, खास तौर पे कर लोगे भाई सब लोग। यस सर। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको देखो 2 से ज्यादा एक मिनट बेटा, हाँ हेलो हेलो हाँ रख, हेलो, हाँ बोलो। कहाँ पर है? यार क्लास पढ़ा रहे ऑनलाइन। अरे कहाँ, घर पे? हाँ अच्छा ठीक है। ठीक। देखो बेटा आपको 2 से ज्यादा रिडक्शन हाफ सेल दिया होगा, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है। आपसे कहा जाएगा आउट ऑफ, जैसे यहाँ देखो 6 दिया हुआ है, ठीक। तो आपको बेटा 2 से ज्यादा हाफ सेल दिया होगा,
उनका बेटा SREP दिया होगा। क्वेश्चन क्या होगा, आप बेटा इनमें से 2 सेलेक्ट करो, गैल्वेनिक सेल बनाओ। सेल बनाने की कंडीशन ये है कि E नॉट शुड बी पॉजिटिव, पहली कंडीशन, और बेटा E नॉट मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। आपको बेटा दो, फिर से देखो, आपको सपोज 4 हाफ सेल दिया है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है। आपको बेटा कंप्लीट सेल बनाने के लिए कितना चाहिए? 2। आपसे कहेगा 2 हाफ सेल सेलेक्ट करिए, एक कंप्लीट सेल बनाइए, और सेल बनाने की कंडीशन है E नॉट शुड बी पॉजिटिव, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, और बेटा E नॉट मैक्सिमम हो, यानी किसी दूसरे कॉम्बिनेशन में उससे ज्यादा ना हो। तो बेटा जब आपको मैक्सिमम EMF का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाना होता है, ऐसे 2 हाफ सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और दूसरे का बेटा मिनिमम होता है। तो बोलो बेटा किसको सेलेक्ट करोगे? मैक्सिमम देखो बेटा ब्रोमीन का है, मिनिमम ब्रोमीन। बेटा किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। अब बताओ बेटा, ये आपका ब्रोमीन क्या हो गया? राइट। मैग्नीशियम क्या हो गया? लेफ्ट। तो बोलो E नॉट सेल क्या होगा? E नॉट राइट 1.08 माइनस E नॉट लेफ्ट, तो -2.37, माइनस माइनस प्लस, बोलो बेटा कितना आ जाएगा? +2.45 आ जाएगा सबका? बोलो बेटा। हाँ आ जाएगा। यस सर। देखो बेटा, इसको याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव EMF हाईएस्ट SRP, रिडक्शन ऑफ लोवेस्ट SRP, ऑक्सीडेशन। तो बेटा किन 2 को सेलेक्ट करोगे? जिसमें एक का SREP हाईएस्ट, वो किसका काम करेगा? रिडक्शन ऑफ। एक का SREP लोवेस्ट, किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ। तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी लेफ्ट, ब्रोमीन रिडक्शन हाफ सेल यानी राइट। तो देखो बेटा, ब्रोमीन रिडक्शन आपका काम कर रहा, इस रिप्रेजेंटेशन से हाफ रिएक्शन क्या है? रिडक्शन, एज इट इज लिख दिया। कैसे बनाते हैं? ये बाई का सिंबल एरो में कन्वर्ट करते हैं, Br2 रिएक्टेंट लेफ्ट में, Br माइनस प्रोडक्ट में। अब देखो बेटा, मैग्नीशियम का दिया क्या है? रिडक्शन। हमें क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन। उल्टा करके लिखोगे, रिडक्शन बेटा क्या होगा? Mg डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, तो उसका उल्टा क्या होगा? Mg गिव्स Mg डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी सेल रिएक्शन। E नॉट सेल निकाल लीजिए, आ जाएगा प्लस। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? E नॉट सेल निकालना। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोरेज, मतलब आपको बेटा एक मेटल का सॉल्ट दूसरे मेटल के वेसल में स्टोर करना। क्वेश्चन ये है कि स्टोरेज पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। मेथड टू डिसाइड whether a metal salt solution can be stored in a given metal vessel or not। आपको बेटा ये डिसाइड करना है कि एक मेटल के वेसल में दूसरे मेटल का सॉल्ट स्टोर किया जा सकता है या नहीं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, क्या सिल्वर नाइट्रेट को निकिल के वेसल में स्टोर किया जा सकता है या नहीं। तो देखो बेटा स्टोरेज की कंडीशन क्या होती है। अगर बेटा
मेटल और सॉल्ट के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है तो स्टोरेज इम्पॉसिबल। और अगर मेटल और स्टोरेज के बीच में बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, स्टोरेज इज पॉसिबल। यानी स्टोरेज का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आपको देखो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया। अब देखो बेटा स्टेप क्या है। सबसे पहले बेटा पॉसिबल सेल रिएक्शन बनाओ। कैसे? जिस मेटल का वेसल है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ। तो बोलो बेटा मेटल, आपका वेसल किस मेटल का है? निकल का। तो बेटा निकल का ऑक्सीडेशन हाफ बना दिए। फिर बेटा जो सॉल्ट है उसमें जो मेटल है उसका रिडक्शन हाफ बनाओ। राइट रिडक्शन हाफ सेल ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्ट। तो बेटा सॉल्ट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। मेटल आयन क्या है? सिल्वर। उसका रिडक्शन हाफ बना दो। बेटा ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। निकल बेटा क्या है यहाँ पर? राइट है, लेफ्ट है। सिल्वर आपका क्या है? राइट। ई नॉट सेल निकालो। बोलो बेटा ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट राइट प्लस 0.80, ई नॉट लेफ्ट माइनस 0.25। बेटा ये क्या आएगा? प्लस 1.05 वोल्ट। बोलो प्लस आने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. यानी बेटा निकेल और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो रही है, यानी बेटा स्टोरेज नहीं हो। नहीं होगी। तो देखो बेटा अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया, स्पॉन्टेनियस, नो स्टोरेज। निगेटिव आया, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्टोरेज इज पॉसिबल। तो बेटा हम लोगों ने ई नॉट सेल निकाला, ये आया स्पॉन्टेनियस, नो स्टोरेज। क्लियर? लेकिन बेटा अगर इसका उल्टा होता, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस बैकवर्ड क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर बेटा यही चीज उल्टा होता कि वेसल बेटा किसका होता? सिल्वर का, और इसमें हम क्या भरते? निकल नाइट, निकल सल्फेट भरते, तो बेटा स्टोरेज हो जाता। ठीक है ना? Yes, बोलो sir. भाई। क्योंकि फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस तो बैकवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बेटा वेसल सिल्वर का होगा, ठीक, और सॉल्ट बेटा निकल का होगा तो स्टोरेज हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्टकट याद रखना। अगर बेटा वेसल का जो मेटल है, फिर से सुनिए, वेसल का जो मेटल है अगर ईसीएस में वो ऊपर है और सॉल्ट का जो मेटल है वो नीचे है, तो स्टोरेज नहीं होगा। स्टोरेज कब होगा? जब वेसल का मेटल नीचे हो, सॉल्ट का मेटल ऊपर। देखो शॉर्टकट, इफ मेटल ऑफ वेसल in ECS is above than metal of salt, no storage। तो बेटा स्टोरेज के लिए क्या होगा? वेसल का मेटल ECS में नीचे हो और सॉल्ट का मेटल ऊपर। मेटल ऑफ वेसल शुड बी बिलो इन ECS देन सॉल्ट ऑफ मेटल। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा अगर सिल्वर के वेसल में कॉपर सल्फेट रखोगे तो बोलो बेटा कौन ऊपर है? कॉपर। स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे तो स्टोरेज नहीं होगा। अब डिसाइड कर लोगे? बोलो भाई। यस सर। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। एक जरा ये कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन SREP ऑफ अदर टू इलेक्ट्रोड आर गिवन। जैसे देखो आपको बेटा कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं। क्यूप्रिक से कॉपर का दिया हुआ है, क्यूप्रिक से क्यूप्रस का दिया है, क्यूप्रस से कॉपर का पूछ रहा है। बेटा हेडिंग पढ़ो, क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज समझ में आ रही?
आपको बेटा 2 हाफ का SREP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, तीसरे हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। कोई दिक्कत? नो सर। यही क्वेश्चन देखो डायग्राम वाइज ये है। Cu डबल प्लस से Cu प्लस 1.53 वोल्ट, Cu प्लस से Cu x वोल्ट निकालना है हम लोग को, और Cu प्लस से डबल प्लस से Cu 0.337 वोल्ट। बहुत आसान है बेटा। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो पहला स्टेप, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल द 3 हाफ रिएक्शन। बोलो बेटा पहले में चेंज कितने का है, +2 से +1, n बराबर कितना 1, इसमें बेटा n बराबर 1, इसमें बेटा n बराबर 2। कर लोगे ना? जहां पर बेटा मैक्सिमम चेंज होता है उसको हम लोग नंबर देते हैं 3। उसके चेंज को क्या नाम दोगे, N3। उसके EMF को क्या नाम दोगे, E3। बाकी 1 2 आपकी मर्जी, किसी को भी दे दो। ठीक, तो देखो बेटा N3 फॉर हाईएस्ट चेंज, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल द 3 हाफ रिएक्शन एंड नेम्ड N3 फॉर हाईएस्ट चेंज। फिर बेटा इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3E3। तो देखो बेटा इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, N3, इसके EMF को E3, इसके EMF, इसके चेंज को 1, इसके EMF को E1, इसको E2। बेटा इस फॉर्मूले में रख दिया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत बेटा? बोलो। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, तीनों हाफ सेल में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। हाईएस्ट चेंज को क्या नंबर दोगे, N3, उसके EMF को E3। बाकी दो वाले में एक को दे दो 1, उसके EMF को E1, दूसरे को दे दो 2, उसके EMF को E2। अब बेटा ये वाला जरा खुद करो। देखो सॉल्व तो कह रही है, लेकिन आप बिना देखे खुद करो इसको। देखो फेरिक से आयरन बन रहा 0.036, चेंज बेटा 3 का। फेरस से आयरन बन रहा 0.439, चेंज 2 का। फेरिक से फेरस का बेटा पूछ रहा है, तो देखो बेटा यहाँ हाईएस्ट चेंज है, इसको N3, EMF को E3। देखो एक को 1 दे दो, एक को 2 दे दो, N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3E3। कर लोगे भाई? Yes, sir. फिर देखो एक ये तीसरा क्वेश्चन है, +2 से +1, N1 दे दिया नाम 1 चेंज, +1 से 0, N2 दे दिया नाम 1 का चेंज, +2 से 0 का पूछ रहा है, तो बेटा इसको नाम क्या दिया, N3, EMF को E3। पहले वाले को 1, दूसरे वाले को N1E1 प्लस N2E2 इक्वल टू N3E3। बुकलेट के ये तीनों क्वेश्चन है, कर लोगे ना भाई? Yes, sir. यस सर। अब आइए बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें एक बीकर होता है जिसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। फिर देखो बेटा ये कांच का एक बल्ब है, इसमें देखो ये एक प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है, वायर के एंड पे एक प्लेटिनम की स्ट्रिप है। ये बेटा
प्लेटिनम की स्ट्रिप है और ये बेटा यहां से यहां तक प्लेटिनम वायर है, ठीक है। इस स्ट्रिप के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम का एक टाइप होता है, उसकी कोटिंग एक पतली लेयर डिपॉजिट होती है जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकती है। देखो लिखा है ये देखो इसके लिए लिखा है ना, प्लेटिनम स्ट्रिप कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, और ये बेटा प्लेटिनम वायर है। यहां से बेटा हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ये बेटा आपका प्लेटिनम वायर, ये कांच का, ये सब कांच के सपोर्टर टाइप के बल्ब है, ठीक है। देखो बेटा यहां से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, हाइड्रोजन का कुछ पार्ट, हाइड्रोजन गैस का कुछ पार्ट प्लेटिनम की स्ट्रिप द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, रेस्ट बेटा स्केप कर जाता है। ये बबल्स बेटा किसके हैं? हाइड्रोजन के। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। फिर देखो आप सबको मालूम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी काम करता है, रिडक्शन हाफ सेल का भी, और ये बेटा हाफ सेल रिएक्शन रिवर्सिबल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरीके का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी काम करता है, रिडक्शन हाफ सेल का भी। अब देखो बेटा अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा तो हाफ रिएक्शन बेटा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज होगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन आप सबको आता है, इस एरो की जगह ये लाइन ड्रॉ किया, लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट, आयन के नीचे एक्वस, उसके आगे उसकी कंसंट्रेशन, H2 के नीचे गैस, उसके पहले प्लेटिनम। और आप सबको मालूम है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या एज्यूम किया गया? 0। सिमिलरली बेटा रिडक्शन ऑफ सेल 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या माना गया? 0। बस बेटा आपको ये याद रखना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब होता है? जब बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट 298 केल्विन हो, और इंटरनेशनल स्केल पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड क्या माना गया? 0। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। देखो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसको रिफरेंस मानकर, इसकी वैल्यू को 0 मानकर बाकी सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला गया है। अब देखो बेटा कोई आपसे पूछता है आपने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एसिड लिया है उससे मिलने वाला H+1 मोलर कब होगा? तो देखो बेटा H+1 मोलर कब होगा? जब आप देखो ये लिखा है फॉर 1 मोलर H+ एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग, और बेटा उसकी मोलैरिटी 1 नहीं, नॉर्मेलिटी 1 होनी चाहिए। तो देखो बेटा ये HI HNO3 HClO4 HCl HBr पांचों बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पांचों की मोलैरिटी 1, पांचों का N फैक्टर बेटा क्या होता है? 1, पांचों की नॉर्मेलिटी 1। तो ये बेटा इन सबसे H+1 मोलर मिलेगा, लेकिन बेटा इधर वाले से नहीं मिलेगा। बोलो 1 मोलर H2SO4 से H+ कितना मिलेगा? 2। 2 मोलर। ठीक, एसिटिक एसिड से बेटा क्यों नहीं मिलेगा?
एसिटिक Weak एसिड की acid. एसिटिक एसिड की मोलैरिटी 1 है, नॉर्मेलिटी 1 है, आधी कंडीशन तो फुलफिल हो रही, लेकिन बेटा ये स्ट्रांग नहीं है, वीक है। H प्लस बराबर बेटा क्या होता है, सी अल्फा। देखो सी तो 1 है लेकिन अल्फा 1 नहीं है। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि जो एसिड आपने ली है उससे मिलने वाला H प्लस 1 मोलर हो, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हो, तो बेटा आपको ये याद रखना है, एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मेलिटी इज 1। देखो बेटा अगर आप 1 मोलर H2SO4 लोगे तो H प्लस 2 मोलर मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 नॉर्मल H2SO4 लोगे, देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मेलिटी 1 है, तो नॉर्मेलिटी 1 अल्फा 1 H प्लस बराबर क्या होता है, N अल्फा 1। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। ये वाली बेटा लाइन याद रखना। फॉर पहली बात तो देखो, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आयन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की नहीं। अगर जैसे आप कहोगे स्टैंडर्ड कब होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं, देखो एसिटिक एसिड 1 मोलर है, क्या स्टैंडर्ड हो रहा, नहीं, आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, इलेक्ट्रोलाइट की नहीं। तो देखो बेटा 1 मोलर H प्लस एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मेलिटी 1। अगर एसिड मोनोबेसिक है तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप कहते हो ECS। देखो बेटा जैसे आपको जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आपने बेटा जिंक का एक हाफ सेल बनाया, एक बीकर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 लिया 1 मोलर, चूंकि ZnSO4 सॉल्ट है तो Zn डबल प्लस क्या देगा, 1 मोलर। आपने उसमें Zn की रॉड डाली, इलेक्ट्रोड, फिर बेटा एक हाफ सेल बन गया स्टैंडर्ड, इसको ले जाकर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बन गया। आपने बेटा की ऑन की, तो की ऑन करोगे तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन बेटा क्या बताएगा, ई नॉट सेल। ठीक, अब लेकिन ई नॉट सेल बेटा क्या है, 2 हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चूंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, तो जो ई नॉट सेल मिल रहा वो उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपका अननोन हाफ सेल जैसे Zn है, देखो Zn ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो ई नॉट सेल वोल्ट मीटर से मिल रहा वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सिंबल चेंज कर दो रिडक्शन हो जाएगा। और जो बेटा रिडक्शन हाफ सेल का काम कर रहा उसके लिए ई नॉट सेल रिडक्शन का काम करेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको देखो क्या याद रखना, ECS का सबको आइडिया है, जितने हाफ सेल बेटा हाइड्रोजन के ऊपर है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, निकल, एल्युमिनियम, आयरन, ये जिंक, ये सब, अगर ये बेटा ये हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किए जाएंगे, तो बेटा ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन आपका। और अगर बेटा नीचे वाला कनेक्ट करते हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन आपका काम करता है, नीचे वाले रिडक्शन आपका काम करते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक। अब देखो बेटा आपने बेटा ये बाई है यहाँ पे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बेटा नाप लिया आपने। फिर बेटा एक सीरीज स्टेब्लिश की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर बेटा एक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा किस पर बेस्ड है,
SREP पर। फिर देखो, एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोड, सॉरी, एट द टॉप ऑफ द सीरीज कौन सा इलेक्ट्रोड रखा गया है जिसका SREP बेटा क्या होता है? लोवेस्ट, लिथियम इलेक्ट्रोड। मालूम है ना बेटा? यस सर। तो बेटा देखो, आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बेटा मेजर कर लिया। फिर टॉप टू बॉटम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एक सीरीज स्टेब्लिश हुई जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर बेटा एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पर बेस्ड है? ECS पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पर बेटा लिथियम इलेक्ट्रोड है, ठीक, और उसका SREP क्या होता है? लोवेस्ट। देखो, E0 Li प्लस ऑब्लिक Li माइनस 3.05 वोल्ट, लोवेस्ट। बोलो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस दिख रहा है या प्लस? माइनस। 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 बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर माइनस है तो इसका मतलब हाफ रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्लस होती है तो स्पॉन्टेनियस। देखो बेटा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये बाई के सिंबल को एरो बनाया, रिएक्टेंट बेटा क्या है? Li प्लस, प्रोडक्ट क्या है? Li, हाफ रिएक्शन क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? माइनस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बेटा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और देखो बेटा, तो बेटा लिथियम आयन लिथियम में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करता है। बोलो बेटा, क्यों नहीं करता? और ऑक्टेट ऑक्टेट। बिल्कुल सही, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा जो दिखता है वो होता है। मतलब जो रिएक्शन आपको इंफॉर्मेशन दे रही है वो एक्चुअल में हो रहा है, यानी वो इंफॉर्मेशन सही है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो बेटा सही नहीं है। जैसे देखो बेटा, इसके थ्रू आपने ये रिएक्शन लिखा, रिएक्शन बेटा क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? लिथियम आयन लिथियम में रिड्यूस हो रहा है, लिथियम आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये रिएक्शन कह रही है। चूंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो लिथियम आयन बेटा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है। क्लियर? यस सर। अब बेटा उसी का उल्टा लिख दिया हमने, लिथियम लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये बेटा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब देखो बेटा ये क्या है? प्लस, प्लस का मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी बेटा जो इंफॉर्मेशन मिल रही वो सही है। देखो बेटा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही? लिथियम लिथियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। लिथियम बेटा किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन कह रही है, रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस है, यानी एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, यानी बेटा लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लिथियम आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। ठीक बेटा, अब ये जो 4 लाइन लिखी हुई है ये पूरे
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन करने का पॉइंट है। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट, अगर बेटा आपकी रिएक्शन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट बेटा किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्टेंट जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटा लिथियम, देखो बेटा ये हाफ रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल सही है। तो बेटा लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो बेटा हाफ रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन है, स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्टेंट जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही बेटा रिडक्शन आप में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपकी हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्टेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटा देखो, आप सबको मालूम है हाफ रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिडक्शन है तो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अगर आप रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो रिएक्टेंट जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाफ रिएक्शन अगर रिडक्शन है तो रिएक्टेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर देखो बेटा, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। सबको मालूम है लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। बोलो क्यों? स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन, लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है, छोटा होने के कारण उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ी होती है, आयनिक वेलोसिटी सबसे कम होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोवेस्ट एसआरईपी। भाई देखो ईसीएस में टॉप पर रखा है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरईपी बढ़ता है, तो लिथियम का एसआरईपी क्या है? लोवेस्ट। ठीक है बेटा। फिर देखो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ईसीएस रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस बिकॉज एसआरईपी इंक्रीजेस। देखो बेटा, सबसे टॉप पर लिथियम है, एसआरईपी उसका लोवेस्ट है, रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट है। तो बेटा इनवर्स का रिलेशन है या डायरेक्ट का? इनवर्स का। तो याद रखो, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसआरईपी। फिर देखो बेटा, एट द बॉटम ऑफ सीरीज इलेक्ट्रोड हैविंग हाईएस्ट एसआरईपी इज केप्ट फ्लोरीन इलेक्ट्रोड। सबसे नीचे फ्लोरीन इलेक्ट्रोड है जिसका एसआरईपी क्या है? हाईएस्ट। देखो बेटा ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोड। अब देखो जरा इससे हाफ रिएक्शन ये बनी। देखो बेटा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, यानी बेटा जो दिख रहा है वो हो रहा है। दिख क्या रहा कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और बेटा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और याद रखो, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रीजन नहीं है। पूछा जाए फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसका एसआरईपी हाईएस्ट होता है। तो देखो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज्यादा एसआरईपी। तो बोलो बेटा डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का? बोलो। डायरेक्ट का। और ज्यादातर बेटा दो ही क्वेश्चन आते हैं, मेटल का रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना, नॉन मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पावर करना। मेटल के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, नॉन मेटल के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। बस बेटा ये दो पॉइंट याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो रिएक्टेंट किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्टेंट बेटा जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
फिर अगर बेटा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है तो रिएक्टेंट किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्टेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर देखो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ECS ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो देखो बेटा, सबसे टॉप पर लिथियम है, रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट। सबसे बॉटम पर फ्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर एक दूसरे की रिवर्स। मेटल के पास रिड्यूसिंग पावर, नॉन मेटल के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। टॉप टू बॉटम जाने पर SREP बेटा इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली SREP, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली SREP। फिर देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ECS। पहला, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, इसी को दूसरे तरीके से बोलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तीनों बेटा एक ही चीज है। अगर बेटा इन तीनों में से कोई एक पूछे तो बेटा ये तीनों प्रॉपर्टी, ऑल द थ्री प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी बेटा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका मेटल एक्वस सॉल्यूशन में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा। और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देने की पावर SREP से डिसाइड होती है। बेटा ये याद रखना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल SREP। ठीक, तो देखो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे सकता है। ठीक, और एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसाइड होता है SREP से, और फ्री स्टेट में डिसाइड होता है आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर फ्री स्टेट है तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, और एक्वस सॉल्यूशन है तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली SREP। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए अब देखो जरा, इसको क्वेश्चन में आइए। 4 बेटा आपको SREP दिया, कह रहा मेटल का रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का नॉन मेटल। ठीक, तो देखो बेटा, इन चारों में सबसे ज्यादा SREP किसका है? सोडियम का। तो सोडियम की रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट। तो देखो अभी हमने क्या बोला था, देखो बेटा, इन चारों की हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चारों का हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होगा। चारों का मेटल किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, ZnFe। और अभी हमने क्या बोला बेटा, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, तो मेटल जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मेटल आयन उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, सोडियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम आयन सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, फेरस आयन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर लोगे बेटा? बोलो। यस सर। फिर से देखो, चारों हाफ रिएक्शन रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमने सपोज करिए चारों को रिवर्स करके लिख लिया, रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन लिख लिया। अब चारों की ऑक्सीडेशन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। चारों के ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट कौन होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, Zn और निकेल। तो बेटा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, स्पॉन्टेनियस है, तो बेटा रिएक्टेंट जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका प्रोडक्ट उतना ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग। आयरन देखो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट,
तो फेरस आयन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? Yes, sir. फिर आइए बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर नंबर 2। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होती है? नॉन मेटल के पास। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP। अब देखो बेटा, चारों हेलोजन का SREP दिया है, तो देखो बेटा चारों का SREP प्लस है, चारों की हाफ रिएक्शन बेटा क्या है? रिडक्शन। देखो बेटा चारों की हाफ रिएक्शन लिख लिया हमने। बोलो बेटा चारों की हाफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। पगला गए हो क्या? Spontaneous. Spontaneous. अरे भैया चारों की हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है, तो स्पॉन्टेनियस हुआ ना? बोलो। Yes, sir. तुरंत नहीं, थोड़ा बेटा सोचा करो। अब देखो बेटा चारों का रिएक्टेंट किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बेटा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका SREP हाईएस्ट। तो देखो बेटा फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोराइड आयन बेटा सबसे पुअर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन बेटा सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो I माइनस बेटा सबसे अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? No, देखो sir. वही वाला फंडा लगा रहे हैं। 4 हाफ रिएक्शन दी है, चारों रिडक्शन है, चारों स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना? तो बेटा रिएक्टेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रोडक्ट उतना ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेटा फ्लोरीन का SREP हाईएस्ट, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोराइड आयन सबसे पुअर। आयोडीन का SREP लोवेस्ट, सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडाइड आयन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखो उसका उल्टा किया था। यहाँ देखो चारों हाफ रिएक्शन रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, तो चारों को उल्टा करके लिख दिया, तो चारों हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस। चारों ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट सोडियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर, तो मेटल आयन का उसका उल्टा। तो देखो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो गया, ये बेटा आयन के फॉर्म में, इसको कंपाउंड के फॉर्म में लिख दिया। तो हैलोजन एसिड में HI बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी शायद यही होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. फिर आइए बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। आपको बेटा 4 ऑप्शन में 4 मेटल ऑक्साइड दे देगा, पूछेगा कौन गर्म करने पे टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। तो बस बेटा आपको 2 लाइन याद रखनी है। हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले मेटल के ऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, गर्म करने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं। अब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो अच्छे अच्छे टूट जाएंगे, ठीक? तो बेटा हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले मेटल के ऑक्साइड गर्म करने पर डिसोसिएट नहीं होते, थर्मली स्टेबल। द मेटल which are above hydrogen in ECS, their oxide are thermally stable, do not dissociate on heating. एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं टूटेगा, फेरस ऑक्साइड नहीं टूटेगा। अब इसी का उल्टा, वो मेटल जो बेटा ECS में हाइड्रोजन के नीचे है, उनके ऑक्साइड थर्मली बेटा अनस्टेबल होते हैं, गर्म करने पर टूट जाते हैं। कॉपर सिल्वर मरकरी इनके ऑक्साइड गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट। तो 2 लाइन याद रहेगा,
अगर आपका मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोजन के ऊपर का है, गर्म करने पर डिसोसिएट नहीं होगा, नीचे का है डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा। जी सर। अब बेटा चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बेटा 4 ऑप्शन में 4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी होगी, पूछेगा कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बाय मेटल। आप सबको बेटा याद होगा, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले मेटल, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिंक, निकेल, आयरन, जिंक, निकेल, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब ठीक है ना। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। जैसे देखो ये Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। आपसे पूछा जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो केवल आपको क्या देखना है, Zn बताओ बेटा हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे, ऊपर। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ध्यान रखना, डाइल्यूट। एसिड शुड बी डाइल्यूट। अगर बेटा कॉन्सेंट्रेट एसिड होगी लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बेटा बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं, जिससे बेटा मेटल पैसिव हो जाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बोलो बेटा। यहाँ देखो आयरन डिस्प्लेस कर रहा, आयरन हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे, ऊपर डिस्प्लेस करेगा। फिर देखो ये रिएक्शन कर रही, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा, कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे, नीचे डिस्प्लेस नहीं होगा। समझ गए भाई? यस सर। तो बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते। फिर देखो बेटा दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फ्रॉम वाटर बाय मेटल। ठीक, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट अब एसिड की बजाय किससे हो रहा? वाटर से। तो बेटा इसमें भी 2-3 लाइन याद रखनी है। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। जैसे देखो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके, कोल्ड वाटर, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा, कैल्शियम कर रहा। लेकिन बेटा इसी में एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता, हॉट वाटर से रिएक्ट करता, डिस्प्लेस करता है। उसके बाद आइए बेटा जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ना तो बेटा कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं ना हॉट वाटर से। लेकिन ठीक, लेकिन अगर बेटा जिंक, एल्युमिनियम और आयरन वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं जब वाटर किस फॉर्म में लिया जाए? स्टीम। और ये आपने हाइड्रोजन बनाने का मेथड पढ़ा होगा, Yes, जब sir. रेड हॉट आयरन पर स्टीम यानी गैस, वाटर वेपर पास की जाती है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। एल्युमिनियम पे भी वाटर वेपर प्रोड्यूस करोगे हाइड्रोजन मिलेगी, UNS जिंक पे process. करोगे मिलेगी। ठीक, तो बेटा 3 पॉइंट याद रखने, वो दिमाग में रखना, रिएक्शन सामने होगी डिसाइड कर लेना। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन मैग्नीशियम है, हॉट वाटर से डिस्प्लेस करता है। जिंक, एल्युमिनियम और आयरन ना तो कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से, लेकिन ये तीनों वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं अगर हाइड्रोजन वाटर स्टीम के फॉर्म में।
ठीक बेटा, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. अब आइए बेटा, तीसरा, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से तभी डिस्प्लेस करेगा जब डिस्प्लेस करने वाला मेटल ऊपर हो, डिस्प्लेस होने वाला मेटल नीचे। अभी हम लोगों ने स्टोरेज वाली प्रॉब्लम की थी, वही है। तो बेटा एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से तभी डिस्प्लेस करेगा जब डिस्प्लेस करने वाला मेटल ऊपर हो, डिस्प्लेस होने वाला नीचे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेस करने वाला ऊपर क्यों होना चाहिए भाई? मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है रिड्यूसिंग पावर के कारण। मेटल के पास क्या होती है? रिड्यूसिंग पावर। तो बेटा मेटल अगर ऊपर होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, रिड्यूस कर देगा उसको। बस ये पॉइंट याद रखना है। ईसीएस में ऊपर आने वाला मेटल अपने से नीचे आने वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। तो शॉर्टकट बेटा याद रखिएगा, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से तभी डिस्प्लेस करेगा जब डिस्प्लेस करने वाला मेटल ऊपर, डिस्प्लेस होने वाला मेटल नीचे। और बेटा किस प्रॉपर्टी के कारण कर रहा है? रिड्यूसिंग पावर। जैसे देखो, मैग्नीशियम की देखो रिएक्शन क्या करी, मैग्नीशियम ZnSO4 से Zn डिस्प्लेस कर रहा। बोलो भाई, कर सकता है? बोलो बेटा। Yes, sir. ईसीएस का सबको आइडिया है, मैग्नीशियम Zn के ऊपर है, ई नॉट क्या होगा? पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन बेटा इसका उल्टा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। Zn MgSO4 से Mg को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब देखो ये वाले में आयरन निकिल सल्फेट से निकिल को डिस्प्लेस कर रहा, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि आयरन ऊपर है। हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, निकिल के ऊपर। अब जैसे ये तीसरा देखो, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा, कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि आयरन ऊपर है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो उसपे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, कॉपर की रॉड फेरस सल्फेट में डालोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर नीचे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कॉपर देखो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। लेकिन कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो आपको 4 रिएक्शन देगा, पूछेगा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, होगी या नहीं होगी। तो अगर बेटा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेस करने रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डिस्प्लेस करने वाला मेटल ऊपर, डिस्प्लेस होने वाला मेटल नीचे। नीचे। अब आइए, और बेटा मेटल किस प्रॉपर्टी के कारण डिस्प्लेस कर रहा? क्यों ऊपर होना चाहिए? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर ज्यादा चाहिए। फिर बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, उल्टा कर दो। नॉन मेटल के पास क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? नीचे वाले की। तो यहां से उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से तभी डिस्प्लेस करेगा जब डिस्प्लेस करने वाला नॉन मेटल नीचे हो, डिस्प्लेस होने वाला नॉन मेटल ऊपर। समझ गए? और नॉन मेटल डिस्प्लेस किसके कारण? ऑक्सीडाइजिंग पावर कारण। अब देखो बेटा, ईसीएस में हैलोजन की पोजीशन देखो, फ्लोरीन सबसे नीचे है, आयोडीन सबसे ऊपर है, पीरियोडिक टेबल से उल्टा। अब बताओ बेटा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? पहले देखो इसको जरा, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। तो देखो बेटा, फ्लोरीन सबसे नीचे है, फ्लोरीन Cl- को Cl2 में
Br माइनस को Br2 में, I माइनस को I2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन Cl2 F माइनस को F2 में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। Br माइनस को Br2 में करेगा, I माइनस को I2 में करेगा। Br2 F माइनस को F2 में नहीं करेगा, Cl माइनस को Cl2 में नहीं करेगा, लेकिन I माइनस को I2 में करेगा, और I2 बेटा किसी को नहीं करेगा। तो देखो बेटा, ये रिएक्शन क्या कह रही, क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा, कर सकता है क्योंकि क्लोरीन नीचे है, स्पॉन्टेनियस। अब देखो दूसरे वाले में आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा, कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन नीचे है, ऊपर है। ठीक बेटा? यस सर। तो ये बेटा ऑल अबाउट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Yes, sir. ठीक, चलिए जरा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। इसको देखो बेटा, तो देखो बेटा, पहली बात, जितना भी आसान क्वेश्चन आए ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, थोड़ा पेन चला लीजिए, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आंसर आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। देखो बेटा, 3 रिडक्शन रिएक्शन दी है, तीनों स्पॉन्टेनियस है, तीनों। आप बेटा ऑप्शन मत पढ़ो, आप पहले केवल इनको देखो। तीनों हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, तीनों स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा इन तीनों का रिएक्टेंट किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रोडक्ट किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग का। तो चला बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, सबसे ज्यादा बोलो। PbO2 Pb+4 यानी PbO2। देन बोलो बेटा Hg+2 Hg+2 SN4+. 4+. SN plus. सर आवाज नहीं आ रही है। पेन भी रुक गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। Yes, sir. कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आ रही बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। Yes, तो देखो बेटा Sn+4 सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डबल प्लस सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये बेटा होगा Hg2 डबल प्लस, और ये बेटा क्या होगा, Tb डबल प्लस। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। No, sir. अब ये ऑप्शन पढ़ो और आंसर बता दो। आप लोग क्या करते हो, इतना पेन नहीं चलाना चाहते हो,
अब आप पढ़ो, देखो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। Sn+4 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4, गलत। Sn डबल प्लस इज ए गई। स्क्रीन स्ट्रॉन्गर, चली स्क्रीन नहीं गई आ रही है सर। स्क्रीन चली गई है। एक मिनट, लग रहा हो 5-15 सेट होगा उनका, उसी चक्कर में कुछ हो रहा लग रहा है। 5-15 तक की क्लास थी ना। यस सर। हाँ एग्जैक्टली। आई बेटा स्क्रीन? यस सर। तो Yes, देखो sir. बेटा, पहला ऑप्शन Sn+4 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4, गलत। दूसरा देखो Sn डबल प्लस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg2 डबल प्लस, सही है कि गलत? सही है। ये थोड़ा सा बेटा वर्किंग कर लोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, ठीक है? यस सर। तो बेटा ये ECS के देखो, चलो इसका क्वेश्चन बताओ 55 का। XYZ 3 मेटल है, तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बेटा YZ सब YZ YZ। देखो जरा इसको, देखो तीन आपके पास एलिमेंट है ZYX, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर दिया है। देखो बेटा, अब ये देखो Z Y माइनस को Y2 में कन्वर्ट कर सकता है, X माइनस को X2 में कर सकता है। Z मतलब Y को ऑक्सीडाइज कर सकता है, X को कर सकता है। Y बेटा Z को नहीं कर सकता, X को कर सकता है, और X बेटा किसी को नहीं करेगा। कौन सा आंसर? बिल्कुल सही। ये वाला क्वेश्चन देखो हमने बता ही दिया आपको। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन। लीस्ट कौन हो? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? आयोडाइड है। तो ये बेटा ECS वाले सब क्वेश्चन कर लेना तुम। 62 से लेकर, नहीं 62 नहीं, हाँ, नहीं 49 से लेकर 61 तक है। और ये बेटा ये -E0 नहीं है, केवल E0 है ये, ठीक है? ये कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल करेंगे। केवल नस्ट इक्वेशन बचा है, कल हो जाएगा नस्ट इक्वेशन। सर आज आप जितना पढ़ाए प्लीज सर भेज दीजिएगा, आप लेट कर देते हैं। अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, भेज के उठेंगे, ठीक है Yes, बेटा? sir. Sir, ठीक, सर कल के बाद हाँ कल खत्म हो जाएगा। Thank you, sir. Thank you, sir.